नमस्ते आचार्य श्री आनंद मेहता उदयपुर से। आजकल परिवार में एक या दो बच्चे होते हैं, माता पिता उन्हें शिक्षा दिलवाते हैं, परिवार और धर्म से दूर हो जाते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए भी वो परिवार में रहे और धर्म से जुड़ा रहे? इसका तो क्या इलाज है? उच्च शिक्षा देने के लिए अगर आप शहर भेजेंगे, बड़े शहर भेजेंगे, मेट्रो सिटी भेजेंगे तो भेजना तो पड़ेगा, और उसके वहाँ के माहौल पर उसके संस्कार बनेंगे। अगर वो बहुत पक्का और दृढ़ संस्कारी है तो वहाँ के माहौल में भी नहीं बदलेगा, अपितु धर्म ध्यान और विवेक पूर्वक जीवन जी लेगा। लेकिन अगर वह कमज़ोर संस्कारी है या चपल प्रवृत्ति वाला है या उससे ज़्यादा फोर्स वाले उसको मित्र मिल गए तो उसका बदलना, उसका संस्कारी हीन होना भी संभव है। ऐसे में यही कोशिश करें कि अपने स्तर पर, अपने नगर में या निकटवर्ती नगर में, जहाँ से कि हर हफ्ते, हर दूसरे रोज, हर रोज उसका वापस आना संभव हो, ऐसी शिक्षा दिलाएं, ऐसी जगह शिक्षा दिलाएं। और बहुत ज़्यादा शिक्षा के लालच में ना पड़े, वरना बहुत बड़ी जॉब के लालच में पड़े। कई बार एक आध ही संतान होती है और वो भी शिक्षा और जॉब के चक्कर में हाथ से निकल जाती है। फिर हाथ की बिल्ली छोड़ करके म्याऊं म्याऊं करने से कुछ भी फायदा नहीं होता है। समझ में आया ना? बिल्ली कभी हाथ में पकड़ में आती नहीं, और आ गई और फिर तुमने कहा छोड़ दिया, अब उसको म्याऊं 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 करो, वो आएगी नहीं वापस। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। राजेंद्र जैन मेरठ से। प्रतिमाधारी श्रावक की अंतिम यात्रा और सामान्य चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक की अंतिम यात्रा एक ही प्रकार से निकलती है या कुछ अंतर होता है? एक ही प्रकार से निकालना चाहिए। अगर वो गृहस्थी में हैं और 2 3 4 5 7 प्रतिमाधारी हैं तो उनको श्रावक की तरह, गृहस्थी की तरह ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो 10 प्रतिमाधारी हैं, उनने कुछ विशेष त्याग किए हैं, उनने सब कुछ त्याग किया है, वस्त्र आदि त्याग करके विवेक पूर्वक विशेष व्रत स्वीकार करके, मान करके, और शांत मुद्रा में, दिगंबर क्षुल्लक मुद्रा में प्राण त्यागी हैं, तो फिर उनकी विशेष रूप से मुनियों की तरह डोल यात्रा बनाना चाहिए। नमस्ते आचार्य श्री। दिनेश राठौर। मैंने एक लेख में पढ़ा कि तीर्थंकर भगवान का प्रथम अभिषेक बड़े बड़े कलशों में पानी भरकर उनका महामस्ताभिषेक किया गया, फिर भी जल उनके चरणों तक नहीं पहुंचा, और एक महिला ने नारियल की आधी कटोरी जल लेकर उनके सर पर डाला तो वह जल चरणों तक पहुंच गया। ऐसा चमत्कार किस कारण से हुआ? गोमटेश्वर बाहुबली के बारे में एक कहानी प्रचलित है और इस पर बहुत सुंदर गीत भी मिलता है। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, और जब महलों से झोपड़ी उलझ उलझ गई, एक बुढ़िया की लुटिया। अब मतलब वो है कि चामुंडा एक बड़े राजा थे और गोमटेश्वर बाहुबली की श्रवण बेलगुल की मूर्ति उन्होंने बहुत अच्छे से बनवाई थी, और उनने कहा कि पहला अभिषेक भी हम ही करेंगे। और बड़ा अच्छा लग रहा था, उनको बड़ा गौरव महसूस हो रहा था कि हमारे हाथों से इससे बड़ा काम हुआ। एक तरह से हल्का सा ईगो जैसे उनको, कि बहुत और कौन करा पाता, देखो हमने कर लिया। क्योंकि बहुत अच्छे श्रावक थे, बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन हो जाता है कि इतना बड़ा काम करने के बाद तो वहाँ की देवी को लगा कि कहीं राजा साहब जो है अभिमान में तो नहीं आ जाएं, इसलिए जितने बार भी बड़े बड़े कलश डाले तो 57 फुट की मूर्ति के पांव तक पानी नहीं आता, बल्कि छाती के नीचे भी नहीं उतरता। तो वो कहाँ पानी गायब हो जाता। वो वहाँ जो फिर उससे जो कहानी जुड़ी कि कुसुमांडनी देवी ने देखा कि अब ये बहुत परेशान हो गए, तो उसने एक बुढ़िया का रूप बनाया और एक नारियल की नरेटी, छोटी सी कलसिया जैसी, उसमें पानी लिया और मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो। तो लोगों ने कहा कि जब इतने बड़े कलशों से कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे इससे क्या होगा? तो उसने कहा ना, मुझे जाने दो। और उसने जाके जैसे ही उतना सा पानी डाला तो दैवी चमत्कार थे, ये भी दैवी चमत्कार था कि भाई तुम इतना अहंकार मत करो। और वो भी खुद ही हैं, तो जैसे ही डाला तो उतने अभिषेक से पूरी मूर्ति नहला गई। तो इस तरह की दक्षिण भारत की बहुत प्रसिद्ध कथा है ये। बाकी भावनाओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए निर्मल भावना पूर्वक दर्शन, वंदन, अभिषेक वगैरह करना चाहिए। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। जब हम चलते हैं तब बहुत से लोग मंत्र जाप करते हैं, पर
उन्हें जूते पहने देते हैं। मेरा प्रश्न है कि चलते समय जूते पहनकर जाप करने से क्या दोष लगता है? मंत्र जब एक जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, चलते हुए भी कर सकते? चलते फिरते उठते सोते इसी महामंत्र का जाप करो। विमल सागर जी भी कहते थे कि कभी भी किसी भी हालत में नमोकार मंत्र की जाप करते रहो। बस अब ये सावधानी बरतो कि अगर बिना जूते के चला जा सकता है तो बिना जूते पहने चलो। अगर बिना झूठे मोह जपा सकता है तो बिना एक जगह बैठ करके ही पूरे अच्छे से जाप हो सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया। और नहीं तो चलते फिरते भी मन मन में नमोकार मंत्र वगैरह का चिंतन करते रहना चाहिए। कोई बात नहीं है, बस सावधानी बरतें कि उसकी अवमानना ना हो पे। हाँ, जिसका ही प्रश्न हो जल्दी से खड़े होते जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है, आज प्रवचन में आपने कहा कि भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में वो 5000 धनुष ऊंचे चले जाते हैं, और तो 5000 धनुष ऊंचे जाने के बाद में जब उनका विहार होता है, जैसे विपुलाचल पर्वत से विहार हुआ, तो वो 5000 धनुष ऊंचे से विहार करते हैं कि जमीन पर आते हैं? ऐसा है कि जब ऊपर चले गए तो नीचे आने की क्या ज़रूरत है? भगवान 5000 धनुष ऊपर जब चले गए तो 5000 ऊपर से ही उनका विहार होगा, 5000 धनुष ऊपर ही उनका समोषण लगेगा। और अगर 5000 धनुष ऊपर समोषण नहीं लगना होता तो इतना नीचे से उतनी ऊपर तक सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती? नीचे ही समोषण क्यों नहीं लग जाता? तो ऐसा है कि जब एक प्रकार की रिद्धि, एक प्रकार की शक्ति प्राप्त हो गई तो अब नीचे आने की कोई उनको इच्छा नहीं है, तो ऊपर ही विहार होगा, वहीं कमलों की रचना होगी। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। किसी भी संस्था या संगठन के पदाधिकारी अच्छे कार्यकर्ता होने चाहिए या अच्छे दानदाता? दोनों होना चाहिए। किसी भी संस्था को बनाए रखने के लिए, किसी संस्था को बढ़ाने के लिए, किसी संस्था की एक अच्छी भूमिका के लिए दानदाता भी जरूरी है और कार्यकर्ता भी। अगर एक ही व्यक्ति में दोनों गुण हों तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर एक व्यक्ति में दोनों गुण नहीं है, वो समय नहीं दे पाते हैं, तो अगर धन दे पाते हैं, तो आप चाहिए कि संस्थाएं व्यवस्थित रूप से मेंटेन करके आधे पदाधिकारी ऐसे हों, आधे ऐसे हों, और निरंतर धर्म की, समाज की सेवा करते रहें। ओम। क्या समय का दान और निस्वार्थ भाव से की गई सेवाओं का कोई इसमें मोल आ नहीं गया होता? कि उसमें समय दान करने वाला भी दान कर रहा है, वो भी एक अच्छा कार्य करता है और निस्वार्थ रूप से समय का दान करता है, सेवा करता है। संघ में भी देखो कई सारे श्रावक लगभग जहाँ भी चलें तो पैदल चलने लगते हैं, आगे पीछे रास्ता बनाने बताने लगते हैं, तो उनका अपना वो समय दान कर रहे हैं, अभय दान कर रहे हैं। और जो धन आदि का दान कर रहे हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका है कि वो भी उस संस्था, संगठन या कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 2019 में आपका चतुर्मास सागवाड़ा हुआ तो सन्मति गौशाला का लोकार्पण हुआ था, तो उस समय गाय 8-10 थी, तो उसके बाद बढ़ती गई। जैसे गाय का कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी पैर टूट गया, कभी किसी गाय को कैंसर है और घूमती हुई गाय है, तो उसको गाय को हमारे सन्मति गौशाला में लाते हैं। तो अभी 135 गाय हो गई, तो उसमें जगह छोटी है, तो प्रतापपुर में बड़ी गौशाला है तो वहाँ शिफ्ट की है। 80-90 तो हमारे यहाँ है और जितनी मतलब बाकी है वो वहाँ शिफ्ट करी, तो दोष लगेगा गुरुदेव? देखो, व्यवस्थाएं तो बिठाना पड़ती हैं, ग्रस्त है, अब स्थानांतरण करेंगे, दोस्त तो है, उनको स्थान बदलेगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन जब आप ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे, जगह कम पड़ जाएगी, तो इस तरह से करना आवश्यक होता है। पूरी टीम है, हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन जो भी कर रहे हैं अगर जगह भरपूर है फिर आप निकालते हैं तो ज़्यादा दोष है। जगह कम है फिर निकाला, भेजा, तो फिर कोई बात नहीं। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री
किसी मंदिर में मूल नायक प्रतिमा 200 साल पुरानी है और उसके वेदी का कार्य करवाना है, तो क्या उस प्रतिमा जी को हटाना पड़ेगा, या नहीं हटाए तो फिर ये हटा दे तो क्या पंच कल्याण या कोई विधान करवाना पड़ेगा? आचार्य श्री मेरा ये निवेदन। 200 साल पुरानी प्रतिमा विराजमान है तो कोशिश तो ये होना चाहिए कि ना हटाना पड़े। लेकिन अगर वही वेदी ठीक ढंग से नई सिरे से बनवाना है, अगर वो पुरानी ईंटों की वेदी है, पुराने चूने की वेदी है, तो अब उसी को ही पूरा बनवाना है, तो आजू बाजू से खोद करके पत्थर चिपकाने से कोई मतलब नहीं। फिर तो कोई विशेष विधि विधान करो और श्री जी को वहाँ से विराजमान करो अच्छी जगह पर, और फिर पूरा जड़ से खोद के नए पत्थर से पूरी बनाओ, ताकि एक स्थायी जैसा काम हो और फिर श्री जी विराजमान हो। और फिर पंचकल्याणक जरूरी नहीं है, उसकी और जो विधि है वापस भगवान को विराजमान करने की, वेदी प्रतिष्ठा की, वो विधि जरूरी है। नई मूर्ति आई हैं और मंदिर ही पूरा से नए सिरे से बन गया है, तो फिर पंचकल्याणक कराना समाज का एक आनंद का विषय है। एक आध नई मूर्ति मंगा ली है, मंदिर ही नया बन गया है, तो फिर पंचकल्याणक कर लो। और एक भी प्रतिमा नई नहीं आई है और सिर्फ वेदी का ही काम हुआ है या मंदिर का ही जीर्णोद्धार मात्र हुआ है, तो सिर्फ मंदिर प्रतिष्ठा, शिखर प्रतिष्ठा या विधि प्रतिष्ठा से भी काम चल सकता है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। निर्माल्य की परिभाषा और उसमें लगने वाले दोष, विशेष रूप से निःशुल्क भोजन व्यवस्था और मंदिर में रखे जाने वाले द्रव्य के उपयोग के बारे में जो है, रयणसार जी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। रयणसार का स्वाध्याय अगर करें तो मालूम पड़े कि निर्माल्य किसे कहते हैं। अगर किसी ने व्यवस्था की ही है कि भाई मेरी तरफ से श्रावकों के लिए 1 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था, आज मेरी तरफ से सब श्रावकों का भोजन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मंदिर में चढ़ा नहीं रहा है, उसने कहा ही है कि श्रावकों के लिए मेरी तरफ से व्यवस्था है, तो उस परिवार की व्यवस्था का आप उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब किसी की तरफ से नहीं है और अध्यक्ष भी कह रहे भैया कोई लिखाया तो है नहीं, तो मंदिर की तरफ से खाने की व्यवस्था रहेगी, फिर नहीं खाना चाहिए। मंदिर की तरफ से मतलब क्या? अच्छा, ये भी हो सकता है कि मंदिर में एक फंड है कि श्रावक भोजन व्यवस्था फंड, साधर्मी भोजन व्यवस्था फंड, मंदिर में एक डिपार्टमेंट है और उस द्रव्य का, उस डिपार्टमेंट का द्रव्य है तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसका कोई विभाग नहीं है, उसके लिए अलग से दान आया नहीं है, और फिर खाएंगे, फिर चाय पी रहे हैं, फिर नाश्ता चल रहा है, मंदिर की ट्रस्ट की मीटिंग हो रही है, और तो फिर वो निर्माल्य की श्रेणी में जाएगा। तो उसकी एक विशेष व्यवस्था होना चाहिए, या किन्हीं श्रावकों को अधिकृत रूप से कहना चाहिए कि हमारी तरफ से आप करो। ऐसे जैसे होती है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था है, उसके बावजूद अगर लोकल भी उसका उपयोग करें। अब ऐसा है, अब इसमें तो विवेक लगाना चाहिए अपना कि बाहर से आए हुए की बात कही, हम तो क्या कहेंगे। जब बाहर से आए हुए कहा तो बाहर के आए हुए लोगों का उसको प्रयोग करना चाहिए। जब कहा सब समाज की व्यवस्था है तो पूरी समाज को करना चाहिए। और हमारा बस चले तो हम तो कहेंगे पूरे गांव भर के जिमो, ऐसा। मंदिर में रखे जाने वाले द्रव्य के, मंदिर में रखे वाले जो रखा रहता है आजकल कई बार वो चढ़ाने वाला ना, उसका एक बार समाधान किया था कि वहीं से उठा के नारियल, वहीं से उठा के चावल चढ़ाते हैं, वो उसकी एवज में आपको गुल्लक में कुछ ना कुछ जरूर डालना चाहिए, या मासिक रूप से आपको मंदिर में कुछ ना कुछ राशि शांति धारा आदि के निमित्त से, किसी न किसी निमित्त से देना चाहिए, ताकि उसका बोझ ना रहे। नहीं तो अगर यूं उठाया और चढ़ाया और चलते बने, दोष लगेगा, द्रव्य आपका थोड़ी है वो। निर्माल्य का कि मंदिर की सामग्री मंदिर में ही चढ़ा दी, उसके आप बाजार से नहीं ला सक रहे थे, घर से नहीं ला रह सकते, तो उसको चढ़ाते वक्त उसके एवज में कुछ ना कुछ राशि का प्रयोग, चाहे उसी दिन चाहे महीने भर में कभी एक बार करना चाहिए। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ऑनलाइन अब मार्केटिंग होने को तो ऐसे है कि उसमें बहुत सारे दोष बताए हैं और उसको कहा है कि निर्माल्य खाने वाला लंगड़ा लूला होता है, अंधा बहरा होता है, वो सारी चीज़ें। अब हम ऐसे बोलेंगे गधा होता है, कुत्ता होता है, तो लोग यूं परेशान हो जाएंगे, महाराज जी ऐसे शब्द बोल रहे हैं।
इसलिए कहा रेण सार जी का स्वाध्याय करना। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऑनलाइन मार्केटिंग का आजकल प्रचलन बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या विचार है कि क्या विदेश से लोगों को बुलाना मार्केटिंग अपने माल को बेचने के लिए, तो ये इसका आपके इसके बारे में क्या विचार है? ऑनलाइन मार्केटिंग क्या सही है या क्या गलत है? देखो, इसके बारे में तो आप अशोक जी पाटनी से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि श्रावकों को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, समाज में अपना प्रतिष्ठा, अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सही ढंग से कोई ना कोई व्यापार करना चाहिए। अगर बाहरी से आप सीधे व्यापार कर सकते हैं कि आपका सीधा माल यहाँ से विदेशों में उठाया जा सकता है, ऐसे कोई सिस्टम है कि जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गृहस्थ हैं, गृहस्थी के ढंग से अपना काम करें। बस इतना जरूर निश्चय करें कि इसमें पंचेंद्रिय जीवों का अहित घातपात ना हो। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु जीवों का। नमोस्तु। आचार्य श्री, अभी आपने बताया कि बुढ़िया की लुटिया कमाल कर गई। आचार्य श्री, श्रवण बेलगोला में जो 57 फुट की प्रतिमा है, उसमें डेली मतलब नीचे के अभिषेक तो डेली होते हैं भगवान के चरणों के, लेकिन माँ मस्त का अभिषेक 12 साल से ही क्यों होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है महाराज जी? 12 साल का एक युवाग्ध माना जाता है, 5 साल का युग माना जाता है, 12 साल का युग माना जाता है, कि विशेष समय माना जाता है। अब इतने बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का रोज़ तो अभिषेक हो नहीं सकता है। अब आज जैसे कर लेते हैं लोग, लोहे की सीढ़ियाँ बना देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं समझा गया। तो 12 साल में करने से उसकी गरिमा महिमा भी बनी रहती है, एक लंबा जो काल का पैमाना है वो भी पूरा हो जाता है। और संभवतः आचार्य नेमिचंद्र स्वामी का ऐसा ही कोई संकेत रहा होगा। 12 भावना का भी प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। 12 माह तक भगवान एक मुद्रा में खड़े रहे, ऐसे कोई और कारण हैं, और उसका अभिषेक 12 साल में होते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सन्मति सागर जी महाराज की आयु 72 वर्ष की थी, तो हम उनके नाम से 72 उपवास व्रत कर सकते हैं? भी आपकी मर्जी है। गुरुजनों के नाम से करना है व्रत। वैसे आचार्य 36 के 36 व्रत होते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। और कोई और भी विशेष व्रत हो सकते हैं। और इस तरह की व्रत के लिए आपने अगर कोई मंत्र और जाप लिखे हुए हैं तो ये भी कर सकते हैं। जाप तो भगवान ओम रूम आचार्य सन्मति सागर है, हाँ, और सन्मति विधान करें। ठीक है। और आपने बताया था कि किसी पूजा पाठ में रचयिता के नाम के अलावा अपना नाम जोड़ते, तो हम सन्मति चालीसा में पहले तो कम से कम रचयिता का नाम लेना चाहिए, जिसका नाम उसमें आ रहा है पहले एक बार उसका आना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप सेवक बोलो, अपना नाम बोलो, कोई बात नहीं। नहीं